हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम इन आरकेजी बायोलॉजी ट्यूटोरियल। इस लेक्चर में हम लोग एनाफेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एनाफेज इज द थर्ड फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस एंड इट इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस। ये सबसे छोटा फेज होता है और थर्ड फेज होता है कैरियोकाइनेसिस का, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है वो बहुत ही कम होता है एनाफेज में। और क्रोमोसोम जो है एनाफेज में वो थिकेस्ट होता है। सो क्रोमोसोम्स आर थिकेस्ट ड्यूरिंग एनाफेज। ठीक है। ईच क्रोमोसोम स्प्लिट्स बाय स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। हर एक क्रोमोसोम स्प्लिट करेगा बाय स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, so that each sister chromatid has its own centromere। मतलब क्रोमोसोम इस तरह से स्प्लिट करेगा कि हर एक सिस्टर क्रोमैटिड के पास अपना खुद का सेंट्रोमियर हो। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते जरा। अभी हम लोगों ने मेटाफेज में देखा था कि जो क्रोमोसोम है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था कि एक क्रोमोसोम के अंदर दो सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑब्जर्वेबल था इस तरह से। ओके, तो ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स कहाँ पे एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, किसके हेल्प से? तो इस तरह से ये काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर, दो काइनेटोकोर। और जिस पॉइंट पे है इसी पॉइंट को हम लोग सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के नाम से जानते हैं। अब क्या होगा कि ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से सेपरेट होंगे, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ ईच क्रोमोसोम होगा। ईच क्रोमोसोम स्प्लिट कर जाएगा। और कैसे स्प्लिटिंग होगा? स्प्लिटिंग बाय ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के स्प्लिटिंग के थ्रू ईच क्रोमोसोम स्प्लिट करेगा इनटू टू सिस्टर क्रोमैटिड्स में। क्लियर। अब यहाँ पे हमको समझना चाहिए कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स जिसको हम लोग बोल रहे थे, जब ये एक दूसरे से स्प्लिट हो जाएगा तो ये अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करेगा टू डॉटर न्यूक्लियाई बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, आफ्टर स्प्लिटिंग इनको हम डॉटर क्रोमैटिड्स कंसीडर करेंगे। क्लियर। और यही डॉटर क्रोमैटिड्स मूव करेगा अपोजिट पोल की तरफ और क्रोमोसोम्स ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा। क्लियर। तो ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है जब स्प्लिट कर जाएगा तो इसको हम डॉटर क्रोमैटिड्स के नाम से जानेंगे। और यही डॉटर क्रोमैटिड्स माइग्रेट करेगा अपोजिट पोल की तरफ जाएगा और इसी डॉटर क्रोमैटिड्स को हम क्रोमोसोम्स कंसीडर करेंगे, क्रोमोसोम्स ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। क्लियर। तो फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई का जो क्रोमोसोम है ये डॉटर क्रोमैटिड्स है, दैट मीन यही सिस्टर क्रोमैटिड्स है। क्लियर। अब देखिए एनाफेज का डायग्राम देखते हैं। ये एक टिपिकल एनिमल सेल है। तो ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये साइटोप्लाज्म। और इस तरह से दो एस्टर का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल से स्मॉल फाइबर रेडिएट होता है इस तरह से। इसको हम लोग नाम दिए थे एस्टर रेज। दिस इज द एस्टर रेज। और एस्टर रेज और सेंट्रियोल को एक साथ हम लोगों ने बोला था एस्टर। ओके। तो इस तरह से दोनों पोल पे बन जाएगा, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से।
ये है स्मॉल फाइबर एस्टरेज, और जो लॉन्ग फाइबर है इसको हम लोगों ने नाम दिया था स्पिंडल फाइबर। तो ये जो स्पिंडल फाइबर है वो कुछ इस तरह से अरेंज रहेगा, ठीक है, इस तरह से स्पिंडल फाइबर अरेंज रहेगा। तो ये स्पिंडल फाइबर को हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, जिसको हम लोग बोल रहे थे इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर के नाम से जानते हैं। दैट मीन कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर है ये। और जो दूसरा फाइबर है इस तरह से, इस तरह से, इसको हम लोग नाम देने वाले हैं क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, जिसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर के नाम से जानते हैं। क्लियर। और यहाँ पे क्रोमोसोम क्या होगा, किस तरह से अरेंज रहेंगे, तो क्रोमोसोम कुछ इस तरह से अरेंज रहेंगे। इस तरह से देखते हैं, हमने यहाँ पे 2n = 4 लिया है सभी सेल के लिए। 2n = 4 मतलब डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे 4 है। तो इस तरह से ये सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से सेपरेट हो गए, और ये हो गया अपने काइनेटोकोर के साथ। ओके, अब देखिए ये हुआ कैसे एक्चुअल में। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या काम करेंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे। इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स जनरेट हो जाता है और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम है वो स्प्लिट करेगा बाय स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। तो हर एक सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से अब दूर चला जाएगा, कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से फोर्सेस हैं जो सिस्टर क्रोमैटिड को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स को देखते हैं। तो यहाँ पे पहला फोर्स है, दैट मीन एटीपीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे सेल के अंदर जबरदस्त मैक्सिमम कंजम्पशन होता है एटीपी का। तो वन क्रोमोसोम को इक्वेटोरियल प्लेट से, ये इक्वेटोरियल प्लेट था, ठीक है, तो इक्वेटोरियल प्लेट से पोल की तरफ मूव करने के लिए एक क्रोमोसोम को 30 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है अप्रॉक्स। सो 30 ATPs are required to move one chromosome from equator to poles, ठीक है। इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करने के लिए वन क्रोमोसोम को 30 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है अप्रॉक्स। ये जो हमको दिखाई दे रहा है सिस्टर क्रोमैटिड्स, एक्चुअली इस सिस्टर क्रोमैटिड्स के पास डबल अमाउंट ऑफ डीएनए है। तो ये सिस्टर क्रोमैटिड अपने जैसे सिस्टर क्रोमैटिड को प्रोड्यूस कर लेगा, इसीलिए इसको हम क्या कंसीडर करने वाले हैं, क्रोमोसोम्स ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम है फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई का।
तो एक क्रोमोसोम को इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करने के लिए कितना एटीपी चाहिए? अप्रॉक्स 30 एटीपी। क्लियर? तो यहाँ पे एटीपी का रोल है ये। फिर क्या होगा कि ये जो हम लोग देख रहे थे क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, ये क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर क्या काम करेगा? श्रिंक करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मतलब यहाँ पे होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर का, तो ये जो देख रहे थे ये तो स्प्लिट कर जाएगा ना इस तरह से, ये तो फाइबर रहेगा नहीं डायग्राम में। ओके, ये कुछ इस तरह से। ओके, तो अब क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर का। तो ये क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, ये सभी ऊपर की तरफ पोल की तरफ मूव करने वाले हैं, और ये इस पोल की तरफ मूव करेगा, श्रिंक करेगा। क्लियर? तो इस तरह से ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो पोल की तरफ मूव करेगा फ्रॉम द इक्वेटर ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। अब क्या होगा, जब क्रोमोसोम स्प्लिट किया बाय द स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर के बीच में एक तरह का फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस फाइबर को बोलते हैं हम लोग, ये जो फाइबर बन रहा है बिटवीन द सेंट्रोमियर, तो इस फाइबर को बोलते हैं हम लोग इंटरजोनल फाइबर। ठीक है, तो ये है हमारा इंटरजोनल फाइबर। तो ये इंटरजोनल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है अगर स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम बाय स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हुआ है तो। क्लियर? वंस अगेन, अगर क्रोमोसोम स्प्लिट किया है बाय स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर के बीच में, स्प्लिटेड सेंट्रोमियर के बीच में एक नेक्स्ट टाइप के फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको हम लोग नाम देंगे इंटरजोनल फाइबर। अब इंटरजोनल फाइबर क्या करेगा? ये इलोंगेट करेगा। तो जब इंटरजोनल फाइबर इलोंगेट करेगा तो अगेन जो क्रोमोसोम है फ्यूचर डाटा न्यूक्लियाई का, वो पोल की तरफ मूव करेगा, माइग्रेट करेगा फ्रॉम द इक्वेटर। तो सेकेंड जो फोर्स है यहाँ पे, इलोंगेशन ऑफ इंटरजोनल फाइबर। तो इंटरजोनल फाइबर्स का क्या होगा? इलोंगेशन होगा। क्लियर? अब तीसरा जो है वो कॉन्टिन्यूअस फाइबर है। ये जो दिस इज द इंटरपोलर फाइबर। दिस वन इज द इंटरपोलर फाइबर, दैट मीन इंटरपोलर स्पिंडल फाइबर। तो अब ये जो जिसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस फाइबर के नाम से जानते हैं, इंटरपोलर स्पिंडल फाइबर, ये भी क्या काम करेगा? ये भी अब तो यहां पे अगेन ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, दैट मीन इंटरपोलर फाइबर का भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो फोर्सेस है, ये फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं सिस्टर क्रोमैटिड को आपस में एक दूसरे से अलग करने के लिए। क्लियर? अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो स्प्लिटेड क्रोमोसोम है ये कैसा दिखाई देगा। ठीक है, ड्यूरिंग द एनाफेज। तो अगर हम लोग देखेंगे, ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का क्रोमोसोम है। तो ये इस तरह से दिखाई दे सकता है, 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 या फिर इस तरह से दिखाई दे सकता है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं, अगर हमारा क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक है, ठीक है, जिसमें सेंट्रोमियर इन द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम होता है,
तो अगर क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है तो हमको ये एल शेप्ड दिखाई देगा, ये हमको इंग्लिश अल्फाबेट भी शेप्ड दिखाई देगा अगर क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक है। ठीक है, तो ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम भी शेप्ड। और अगर क्रोमोसोम हमारा सब मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्रोमोसोम अपीयर होगा, मतलब एल शेप्ड अपीयर होगा। क्लियर। और अगर क्रोमोसोम एक्रोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, ठीक है, तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है तो इस तरह से दिखाई देगा, मतलब जे शेप्ड दिखाई देगा। और अगर हमारा क्रोमोसोम टिलोसेंट्रिक है तो क्रोमोसोम आई शेप्ड दिखाई देगा इस तरह से। क्लियर। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्रोमोसोम है। तो अगर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है तो भी शेप्ड, सब मेटासेंट्रिक है तो एल शेप्ड, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है तो जे शेप्ड, और टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है तो आई शेप्ड क्रोमोसोम दिखाई देगा। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। तो एनाफेज थर्ड फेज है कैरियोकाइनेसिस का, और ये शॉर्टेस्ट फेज है कैरियोकाइनेसिस का, क्योंकि यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बहुत ही कम रिक्वायर्ड है। और इस फेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो थिकेस्ट होते हैं। ठीक है। और ईच क्रोमोसोम क्या काम करता है, स्प्लिट करता है बाय स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, ताकि हर एक सिस्टर क्रोमेटिड के पास उसका खुद का अपना सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो। क्लियर। और जब क्रोमोसोम स्प्लिट कर जाता है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, तो इन्हीं सिस्टर क्रोमेटिड्स को अब हम लोग डॉटर क्रोमेटिड्स के नाम से कंसीडर करते हैं। और यही डॉटर क्रोमेटिड्स इक्वेटोरियल प्लेट से मूव करके पोल की तरफ जाता है और फ्यूचर में बनाएगा क्रोमोसोम्स ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई का मतलब है डॉटर क्रोमेटिड्स, दैट मीन सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो एक दूसरे से सेपरेट हो गया था। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये एनाफेज का डायग्राम है। तो ये एक टिपिकल एनिमल सेल है। तो ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर साइटोप्लाज्म, और दो एस्टर का फॉर्मेशन हो गया ऑन द अपोजिट पोल। यहाँ पे ये बीच में सेंट्रियोल है और स्मॉल फाइबर्स, दैट इज द एस्टर एज। सेंट्रियोल और एस्टर एज को एक साथ एस्टर बोलते हैं। तो इस तरह से ये दो एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पे फाइबर, दैट मीन स्पिंडल फाइबर। तो दो तरह का स्पिंडल फाइबर होता है। ये जो फाइबर है इंटरपोलर स्पिंडल फाइबर, जो पोल टू पोल स्प्रेड होता है विदाउट एनी अटैचमेंट विद द क्रोमोसोम। और जो दूसरा स्पिंडल फाइबर है, इसको हम लोग क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर के नाम से जानते हैं, जिसका वन एंड काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम से और दूसरा एंड पोल से कनेक्ट होता है। तो इसलिए इसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर या क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि ये इस तरह से क्रोमोसोम होता है मेटाफेज में। तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट होती हैं ड्यू टू द रिपल्सन फोर्स बिटवीन देम। तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जब एक दूसरे से सेपरेट होंगी तो इस तरह से हमको सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड दिखाई देगा। ये है हमारा क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस रिक्वायर्ड है टू सेपरेट द सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ अ क्रोमोसोम। तो पहला है एटीपी। यहाँ पे मैक्सिमम एटीपी का कंजम्पशन होता है, लगभग में 30 एटीपी रिक्वायर्ड होता है वन क्रोमोसोम को मूव करने के लिए फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल। क्लियर। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है जो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर है ये इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो नीचे की तरफ इस पोल की तरफ मूव होगा, और ये क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, दैट मीन क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, ये ऊपर के पोल की तरफ मूव होंगे। तो इस तरह से ये जो
सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो अपोजिट पोल्स पे रीच कर जाती हैं एट द एंड ऑफ द एनाफेज। अब जो दूसरा फोर्स है, ये जो हमारा इंटरपोलर स्पिंडल फाइबर था जिसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस फाइबर के नाम से जानते हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 फोर्स अपीयर होते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। अब अगर क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग बाय द स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हुआ है तो स्प्लिटेड सेंट्रोमियर के बीच में एक नया फाइबर का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर। और ये इंटरजोनल फाइबर ग्रेजुअली इलोंगेट करेगा। तो जब ये इलोंगेट करेगा इंटरजोनल फाइबर, तो भी क्या होगा, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है ये मूव करेगा अपोजिट पोल की तरफ फ्रॉम द इक्वेटर। और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द एनाफेज सिस्टर क्रोमैटिड दैट मीन क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई पहुंच जाएगा अपोजिट पोल पे। क्लियर। और क्रोमोसोम कैसा दिखाई देगा, ये जो फ्यूचर क्रोमोसोम है वो कैसा दिखाई देगा, तो ये डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम किस टाइप का है। तो अगर क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर होता है वो मिडल में प्रेजेंट होता है, मिडल ऑफ द क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। तो ये जो क्रोमोसोम है वो हमको इस तरह से भी शेप्ड दिखाई देगा, इंग्लिश अल्फाबेट भी शेप्ड। और अगर क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक है, दैट मीन जो सेंट्रोमियर है वो जस्ट अवे फ्रॉम द मिडल है, दैट मीन 2/3 पोजीशन ऑफ द क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर। तो इसमें जो क्रोमोसोम है वो हमको एल शेप्ड दिखाई देगा, इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर। और एक्रोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होता है वो जस्ट बिफोर द टर्मिनल एंड होता है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम हमको इंग्लिश अल्फाबेट जे शेप्ड दिखाई देगा। और टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है अगर, तो टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर होता है वो टर्मिनल एंड पे होता है। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम दिखाई देगा वो इंग्लिश अल्फाबेट आई शेप्ड दिखाई देगा। क्लियर। इंग्लिश अल्फाबेट आई शेप्ड। क्लियर। तो इस तरह से ये सारे इवेंट्स होंगे ड्यूरिंग द एनाफेज।